नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को इस चैनल के अंदर। आज बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही वीडियो में बना रहा हूँ आज। तो बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे काम करेगी। पहले हम देख लेते हैं निफ्टी को। अगर हम देखें निफ्टी वन डे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एक फिर से अगर देख सकते हो, यहाँ पे एक मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर देखोगे एक बेरिश एंगल्फिंग बन रही थी। अब यहाँ पे एक बियरिश हरामी जैसी बन रही है। यहाँ पे ग्रीन हो कि यहाँ पे रेड होता तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश हरामी होता, पर ये बेरिश हरामी है पर उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक बेरिश हरामी हो रही है, बन रही है। पर मार्केट इतना बुलिश हो गई है ना, इतना बुलिश है, पूरा बुल रन में है मार्केट। देख सकते हो पूरा बुल रन में है। यहाँ पे एक डिप मिला, जैसे ही डिप मिला ना पूरा बायर हावी हो गई। इसी लेवल पे एक बार हावी हो गए थे, यहाँ पे फिर से बायर आ गए। तो मार्केट में जब जब कोई डिप मिलेगा तब मार्केट में बाइंग दिख सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि हम पुट की तरफ नहीं जाएंगे, पुट की तरफ हम जाएंगे, जरूर पुट की तरफ जाएंगे। पर बात यह है कि जितना प्रॉफिट आपको मिलते जाएगा ना, छोटे छोटे जो भी जहाँ पे भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस दिखेंगे वहां पे बुक करके चले जाओ, कि होल्ड नहीं करना पुट में। ठीक है। बात कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा यम पैटर्न बन रही है। तो हमारे लिए ये जो जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करेगा। ऊपर की तरफ से आप चाहे ऐसा एक जोन बना सकते हो, या एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो ऊपर की तरफ से। ऐसे एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो। ठीक है। तो बेटर क्या होगा? बेटर जो है हमारे लिए ट्रेंड लाइन से अच्छा ये जोन ही होगा, क्योंकि जोन देखोगे बहुत सारे चीजें यहाँ पे टच हो रहे हैं। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना तो थोड़ा सा सपोर्ट लेके रुक के जा सकती है। ये जो है ये अपना अभी लक्ष्मण रेखा है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, क्योंकि इसको क्लियर नहीं कर पा रहा। अगर ये जो जोन है इसको भी ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है। ये जो है ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 24,500 जो है हमारे लिए बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे साइडवेज हो सकती है। मैं आपको कल मेरे वीडियो देखोगे तो मैं उस पे आपको बताया था कि ये जो लो बनाई है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट नीचे की तरफ नहीं जा सकती। एंड मैंने ये भी बोला था कि जब तक 25,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक एक बड़ा मुंह नहीं दिख सकती है। तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे साइडवेज हो रही है। मार्केट ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया, आज ऊपर की तरफ गया, फिर सेकेंड हाफ में एक नीचे की तरफ पुल बैक आया। तो अभी क्या है? तो अभी ये जो जोन है, ये जो दो जोन है इसको अभी के लिए निकाल दो। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको बाद में बात करते 15 मिनट में। ये जो जोन है ना, ये जोन क्या है? हाँ, 24,980 से 24,774, ये जो जोन है ये हमारे लिए एक साइडवेज है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकती है। और मैंने कल ये भी बोला था, जब जब आपको इस जोन के आसपास कोई भी एक ट्रेड मिलती है तो आप ट्रेड ले लो। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जो है ये बेरिश कैंडल है, जैसे इसका ब्रेक होता तो हम एक ट्रेड लेते। तो ट्रेड कहाँ तक आता? इस लेवल के आसपास। ये जो सपोर्ट ले रही है यहाँ पे बिकॉज पुट में ना ज्यादा उतना वो नहीं है। अगर आप इसको होल्ड भी करते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इस कैंडल का हाई का, तो भी यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा गिरावट दिखती। ठीक है। तो ये जो चीजें है ना ये लाइव मार्केट के बीच में चेंज होंगे। ये जो बात है, ये जो चीजें हैं ये लाइव मार्केट में चेंज होगा। अब अगर मैं आपको 15 मिनट्स में दिखाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है, ये जोन ही यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। और 2-3 दिन या इस वीक तक ये इसी जोन में मूव कर सकती है, फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है ना, तो ये जो लेवल है यहाँ तक का मार्केट गिरावट दिख सकती है। ये जो लेवल है हमारा, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इतना बड़ा नहीं होगा, इसको हम बाद में थोड़ा फाइन ट्यून करेंगे अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ तक की गिरावट आगे आने वाले दिन में दिख सकती है, अगर इस जोन को ब्रेक करती है तो। और ये ऊपर से कैम पैटर्न बन रही है। अब नेक्स्ट
कल ही अगर ब्रेक करती है तो बड़ा इतना यहाँ तक का दिख सकती है। अगर थोड़ा भी मूव हो गया तो इस लो जो लेवल था मैंने दिया था 24,650 का जो लेवल है यहाँ तक आ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में देखिए, 15 मिनट में भी वही हाल है, यहाँ तक गया फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ पे हम एक इसके नीचे पुट की ट्रेड मिलता जो है 922 और 880 तक 40 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसी ट्रेंड लाइन पे वो सपोर्ट लिया, देख सकते हो। मैं वही बोल रहा हूँ, पुट पे जब भी आप पुट में जा रहे हो ना, तो थोड़ा 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 प्रॉफिट बुक करते जाओ। जैसे आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है तो बुक करो। अगर मैं इसी को 5 मिनट में दिखाऊं, देख सकते हो यहाँ पे आया, फिर मार्केट ये किया, जिसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक करता ना, इस कैंडल का जो है 24,900 ही पकड़ लो, 24,900 जैसे ही ब्रेक हुआ, आपको ट्रेड कट करना चाहिए था। मैंने वही किया, मैंने ट्रेड में भी यही लिया है। मैं चाहिए तो आपको एक बार मेरा ट्रेड का दिखा दूंगा, अगर टाइम रहा तो ऐसा है। फिर क्या हुआ, फिर से ऊपर मार्केट यहाँ तक गया, फिर एक और अब हमें चांस मिला यहाँ पे बाय करने की। यहाँ पे एक और स्पिनिंग टॉप बना, जैसे ही इसका ब्रेक होता हम एक ट्रेड लेते, फिर यहाँ का हाई लगाते। फिर अगर यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको कोई चांस नहीं दिया मार्केट एग्जिट करने की, है ना। जैसे यहाँ पे टाइम दिया, यहाँ पे नहीं दिया। अगर इसको आप 3 मिनट में भी देखोगे, चाहिए तो अगर इतना भी ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन रहा था, इतना भी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो 3 मिनट में भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको चांस ही नहीं दिया मार्केट ने कहीं पे भी बुक करके एग्जिट करने की। फिर चांस कहाँ पे दिया, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे भी बुक कर सकते थे। पर अगर आप एक्सपीरियंस हो ना, यहाँ पे बुक नहीं करते, बिकॉज देखो, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ऊपर की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ एक पुल बैक आया, फिर इसके ऊपर ब्रेक किया, तो यहाँ पे बुक कर सकते थे, ठीक है। फिर एक छोटा सा वो यहाँ पे इसका हाई तोड़ते टाइम बुक कर सकते थे, या एक और कैंडल रख के इसके हाई पे भी कर सकते थे। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, ये जो कैंडल है इसका हाई, ये जो है इसका हाई जैसे ही ब्रेक करता तो काट देते। तो भी हम अगर देखेंगे तो कितना कितना है हमारा, ये यहाँ पे हमने एंट्री लिया था, ठीक है, यहाँ पे हमने काटा, सही है। अपना स्टॉप लॉस था इसका हाई, सही है। देखिए, क्या हुआ ये, अच्छा ये सॉरी, एक सेकंड, शॉर्ट पोजीशन था ना, यहाँ पे बाई किए थे, यहाँ तक का आया, फिर अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर या यहाँ कहीं रख देते। फिर भी हमें 1:, अगर इसको यहीं पे रखते हैं 1:7.5 था, तो थोड़ा भी ऊपर रखते ना, 1:6 भी कर लो, 1:6 रिस्क रिवॉर्ड रेशो था, 1:6 रिस्क रिवॉर्ड रेशो मतलब बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो ये प्रीमियम में आपको कितना पॉइंट्स मिला, आपको 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स मतलब प्रीमियम में 50 to 75 पॉइंट्स, 75 पॉइंट्स, 75 रुपीज का प्रॉफिट होता है ना। ये इस टाइम पे मैंने यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था, मैंने यहाँ पे फिन निफ्टी में लिया था, और फिन निफ्टी का मैंने आपको एक शॉर्ट भी ऐड किया है, चाहे तो आप देख सकते हो मेरा ट्रेड का। यहाँ पे भी अगर देखोगे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक है, उसका भी ब्रेक किया, तो हमारे पास दो दो है। यहाँ पे भी इसका हमने एक ब्रेक करते ही ट्रेड लिया था, यहाँ पे एक बार ये देख सकते हो, यहाँ के इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड बना था, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर से रिजेक्शन गया, फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक किया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, वहां पे थोड़ा रुका, फिर जो गिरा है तो आप देख सकते हो। तो अभी हमारे लिए मंडे को क्या है, मंडे को अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ जोन्स है, ये जो जोन है ये और ये, अब मैं 15 मिनट में लेके जाता हूँ आपको, ठीक है। चलो, ये जो यहाँ से यहाँ तक जोन है उसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो जोन है, यहाँ पे साइडवेज हो सकती है मार्केट, जब जब आपको मौका मिलेगा इस लेवल पे आते ही है, जैसे ही आता है तो यहाँ तक का एक कॉल की तरफ देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आता है तो एक पुट की तरफ देख सकते हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये देखोगे, ये जो जोन है ना,
ये बहुत ही बड़ा जोन है, 200 पॉइंट्स का जोन है। तो 200 पॉइंट्स क्यों छोड़ना है ना? अगर ये 50 पॉइंट 70 पॉइंट का होता तो ठीक था। 200 पॉइंट्स का है, जैसे हमें मिलता तो एटलीस्ट 100 पॉइंट्स तो बुक कर ही सकते हैं ना। अगर मिडल भी पकड़ लो, 100 पॉइंट्स तो ज़्यादा ही होता है। प्रीमियम में आपको 50 आसपास मिलेगा। यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मार्केट रुक सकती है, अगर देखोगे 15 मिनट में भी यहाँ पे थोड़ा एक रिजेक्शन लेके फिर से नीचे की तरफ आया है। तो ये सेंटर लाइन भी है, अगर कोई एक चैनल बनाते हैं ना, तो उसका सेंटर भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो हम बस यही है कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाती, हम एक अच्छा बड़ा मुंह नहीं दिखेगा, जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक बड़ा मुंह नहीं दिखेगा। इसी जोन के अंदर काम करेगी। अगर सेफ ट्रेडर्स हो तो ये दो जोन है, इनको आप मार्क करके रख सकते हो। इसका ब्रेकआउट के बाद ही आप ट्रेड लो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो। तो जैसे ही मार्केट इसके आसपास आएगा तो एक ट्रेड बना सकते हो अपोजिट डायरेक्शन पे, मतलब रिवर्सल ट्रेड बना सकते हो। चलिए अब बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग। मान लो फ्लैट ओपनिंग यहीं कहीं होता है, तो सेम चीज़ है, हम वेट करेंगे इसके आस पास आए, फिर यहाँ पे एक अच्छा बुलिश पैटर्न देखेंगे, फिर उसके हाई पे एक ट्रेड लेंगे यहाँ तक। जैसे ही यहाँ पे आता है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं बनना चाहिए, अगर बनता है तो हम काट देंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा नीचे आके फिर से इसको ब्रेक करते तो फिर से एक ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो मान लो अभी मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होती है तो ऊपर की तरफ जाने लगती है। अगर ऊपर की तरफ जाने लगती है तो इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर 15 मिनट के बाद, मतलब पहला कैंडल 15 मिनट का पहला कैंडल है, तो 15 मिनट के बाद जो भी कैंडल इसको ब्रेक करती है, तुरंत हमें यहाँ पे ट्रेड लेंगे यहाँ तक का कॉल। अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं बनाती, ऐसे ऐसा वाला कोई कैंडल नहीं बनता, या ये एनगल्फिंग कैंडल है वैसा वाला कैंडल कुछ जब तक नहीं बनती तब तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही बनता है उसका लो को टूटते ही हम ट्रेड को कट कर सकते हैं। वैसे भी हम प्रॉफिट में ही ट्रेड एंड हो जाएगा। पर पेशेंस रखिए, होल्ड करना सीखिए, तभी थोड़ा बड़ा अमाउंट मिलेगा, वरना छोटे छोटे प्रॉफिट से कुछ मतलब नहीं। हम हमारा क्या है ना, हम क्या करते हैं, बड़े बड़े लॉस छोटे प्रॉफिट ऐसे लेते हैं। अगर लॉस हो रहा है तो उसको होल्ड करने का क्षमता है, ताकि वो होप में रहते हैं और ऊपर की जाएगा करके। प्रॉफिट में है तो क्या करते हैं, अच्छा आ गया इतना प्रॉफिट तो कट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसको अपोजिट करना पड़ेगा आपको, आपका साइकोलॉजी को। लॉस को जितना हो सकता है उतना छोटा बनाना है, प्रॉफिट को जितना हो सकता है उतना बड़ा बनाना है, ठीक है। चलिए अब वापस अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर मान लो कि यहाँ कहीं ओपन होता है इसके आसपास, तो हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे मार्केट को, या यहाँ पे आके रिजेक्ट लिए या तो ब्रेकआउट दे, या वापस नीचे की तरफ आके यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करके यहाँ तक आए, ठीक है। अगर मार्केट सेंटर में खुलती है, इस लेवल के सेंटर में खुलती है, तो आप वेट करिए थोड़ा, आधा घंटा या 45 मिनट्स तक वेट करिए, फिर मार्केट का प्राइस एक्शन देखिए। मार्केट अगर यहाँ कहीं रुक के ऊपर की तरफ जैसा इसको ब्रेक करेगा तो ले सकते हो, या नीचे की तरफ इसको ब्रेक करती है तो ले सकते हो। पर अगर सेंटर में खुला तो हम वेट करेंगे, या यहाँ पे जाके यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड लेंगे या ब्रेकआउट का ट्रेड लेंगे, या यहाँ पे आके रिवर्सल का ट्रेड लेंगे या ब्रेकआउट का ट्रेड लेंगे। अब मान लो कि गैप डाउन मान लो इसके आसपास कहीं होता है। अगर इसके आसपास कहीं होता है तो सेम सिनारियो, हम वेट करेंगे इसको ब्रेक करने की, ठीक है। नहीं तो मार्केट यहाँ पे खुल के ऊपर की तरफ यहाँ तक आ सकती है, आके यहाँ से एक फिर से गिरावट दिखा सकती है। तो हम मार्केट अगर यहाँ पे खुलती है ना, तो हम वेट करेंगे रिवर्सल का, या वेट करेंगे इसको ब्रेक करने का, ठीक है। ये ब्रेक भी फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल नहीं होना चाहिए, 15 मिनट का बाद वाला कैंडल ही ब्रेक डाउन देना चाहिए इस लेवल को, ये जो लेवल है इसको, ठीक है ना। 24,775 का जो लेवल है, इसको नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करना चाहिए 15 मिनट के बाद, मतलब 9:30 के बाद जो भी कैंडल ब्रेक करेगा उसके ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। एंड कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे देना चाहिए, ये ध्यान में रखिए, क्लोजिंग इसके नीचे देना चाहिए, बिकॉज मार्केट बहुत बुलिश है। ऐसा हो सकता है नीचे आया, फिर तुरंत ऊपर की तरफ ऐसा एक कैंडल बना सकती है, फिर ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे बनाते बनाते ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो मान लो यहाँ कहीं नीचे खुलती है, अगर मार्केट नीचे खुलती है तो हम वेट करेंगे 15 मिनट का क्लोज का,
जैसे ही 15 मिनट क्लोज होगी उसका हाई और लो मार्क करेंगे। ठीक है। फिर दो 5 मिनट में शिफ्ट होंगे। फिर 5 मिनट के बाद दो तीन कैंडल इसके अंदर होना चाहिए। एटलीस्ट दो कैंडल इसके अंदर होना चाहिए। फिर जिस भी तरफ वो ब्रेक करेगी ना उस तरफ हम ट्रेड लेंगे। ये समझ में आया? मैं वापस फिर से दिखा समझाता हूँ। मान लो कि फर्स्ट यहाँ पे गैप डाउन हुआ। चलिए एक सेकेंड। मान लो कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ यहाँ कहीं। फिर ऊपर की तरफ आया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, सही है। फिर ये जो है ये अपना जोन बनेगा। फिर हम 5 मिनट में शिफ्ट होंगे। फिर 5 मिनट का एटलीस्ट पहला कैंडल, दूसरा कैंडल इसके अंदर होना चाहिए। फिर जो तीसरा या उसके बाद भी जो भी कैंडल है, इसका हाई ब्रेक करेगी तो एक कॉल की तरफ देखेंगे, इसका लो ब्रेक करेगी तो एक पुट की तरफ देखेंगे। ठीक है, ये हुआ निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सावधान रहिए। ज़्यादा मूवमेंट दिख सकती है बैंक निफ्टी में, एक बड़ा मूवमेंट दिख सकती है। तो पहले एक बार डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अगर डे पे देखेंगे तो एक दो नेगेटिव कैंडल ही बनी है। अगर यहाँ पे देखोगे आप बोलोगे कि ये नेगेटिव कैसा है सर, ये तो ग्रीन में फिनिश हुआ फिर भी नेगेटिव है। ये इसलिए बिकॉज मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ तक आया नीचे की तरफ। फिर बायर्स आए। बायर्स क्या किए, बायर्स यहाँ तक कि उसको खींच के लेके गए। फिर एट द एंड क्या हुआ, फिर एट द एंड सेलर्स ही नीचे ले आए। ये है ये है ग्रेवस्टोन डोजी, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, ये टाइप ऑफ डोजी है जो नेगेटिव कैंडल होती है। अगर ये देखोगे जितना बड़ा ग्रेवस्टोन डोजी बना था वो भी रेड में, ये स्ट्रॉन्ग ग्रेवस्टोन होगा। ये थोड़ा वीक ग्रेवस्टोन बोलते हैं बिकॉज ये ग्रीन में खत्म हुआ। फिर भी ये नेगेटिव कैंडल है। दो ग्रेवस्टोन डोजी बने हैं, मतलब मार्केट में अभी भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं बैंक निफ्टी में। तो अब बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं? बैंक निफ्टी में अगर देखोगे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रही है, यहाँ पे इस जोन पे, इस लेवल पे। जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगी ना तो मार्केट बहुत बड़ा गिर सकती है यहाँ कहीं आसपास। अगर मैं आपको ये भी दिखा दूं, फिबोनाची भी कर दे, तो देखिए फिबोनाची यहाँ तक का है 38। तो यहाँ तक का मार्केट गिर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख रही है। मैं डिलीट करता हूँ उसको। अगर यहाँ देखोगे यहाँ तक का भी मार्केट, देखिए ये जोन तक मार्केट गिर सकती है। और अगर ये देखोगे आप 49,600 एक स्ट्रॉन्ग, इसको आप चाहे तो 49,600 भी रख सकते हो। इसको डिलीट करेंगे 49,600। चलिए थोड़ा सब कैंडल्स को लेके जाएंगे तो सही होगा। चलिए, ये होगा अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो ठीक है। तो पर अब क्या होगा, हमारे लिए दो लेवल्स हैं। एक ही ये वाला, एक है ये वाला। जैसे ही मार्केट इसके नीचे तोड़ेगी, ये कितने पॉइंट्स का है मैं आपको दिखा दूं। 21,133 है। ठीक है, और अभी 500 पे है। तो ये बहुत बड़ा हो गया है ना। तो इसको हम 15 मिनट में भी एक बार देख सकते हैं। ये जो है ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकते हैं अगर यहाँ से गिरती है तो। पर ये जो डोजी बनी है ना, दो डोजी इनसाइड डोजी बनी है, वो भी ग्रेवस्टोन। तो मार्केट अगर गिरेगा ना तो इतना गिरेगा ना कि क्या बताऊं मैं। ये जो है 1153 पॉइंट्स तक का गिर सकती है अगर इसको ब्रेक करती है तो। ये जो लेवल है ना, इसको ब्रेक कर सकते हो तो 1000 लेवल तक का गिर सकती है। वो ऑलमोस्ट यहाँ तक आती है। अगर मैं दिखा दूं आपको, इस डोजी के हाई से 1100, चलिए यहाँ कहीं आसपास है, तो यहाँ तक का गिरावट दिख सकती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार कि क्या चल रही है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हमें इजीली दिख रही है यहाँ पे। अगर ऊपर की तरफ देखोगे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अभी ये क्या है हमारे लिए, साइड जोन बन रही है। तो इसको हम अगर
और भी ये करोगे तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिख रही है छोटा सा, यहाँ यहाँ से यहाँ तक की, मतलब यहाँ तक, ये वाला, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बनेगा। ये इतनी दिन तक सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। चलिए, अब हमारे पास देखिए, मार्केट नीचे की तरफ गिर रही थी, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेके जो ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे फिर से नीचे आया। आज फर्स्ट हाफ में ऊपर की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ। तो अभी एक मार्केट क्या करेगी, अभी देखो, यहाँ लो था, यहाँ लो था, फिर हायर हाई बनाए, फिर हायर लो, फिर लोअर हाई बनाया है। अब मार्केट अगर लोअर लो बनाती है ना, तो मार्केट में गिरावट दिख सकती है, फिर से एक ऐसा बना के, ऐसा पैटर्न बना के नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी ना सिचुएशन ऐसा है कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब तक मार्केट यहाँ कहीं आके रिजेक्शन लेती है तो हम एक पुट की तरफ जा सकते हैं। फिर यहाँ पे भी एक यम पैटर्न दिख रही है, जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगी हम इसको थोड़ा फाइन ट्यून अप करेंगे। चलिए, ये सही है। अगर नीचे पीछे भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिख रही है और थोड़ा नीचे की तरफ आना चाहिए। हाँ, अब सही है। चलिए, अब देखिए मार्केट क्या कर रही है, ऐसा हायर हाई लगाया, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, फिर लोअर हाई, फिर अब लोअर लो लगाएगा ना, तो मार्केट एक पुल बैक लेगी, फिर गिरेगी। जब पुल बैक लेके गिरेगी ना, तब बहुत बड़ा गिरावट दिखेगी। बिकॉज यहाँ पे ना, ये जो है बैंक निफ्टी में अभी थोड़ी वीकनेस दिखी है। आईसीआईसीआई बैंक का अच्छा रिजल्ट आया, उसके कारण जो 2 दिन मूवमेंट आया था वो अब घटता हुआ दिख रही है। तो यहाँ पे थोड़ा पुल बैक आया, फिर अभी गिर रही है। तो जितने दिन निफ्टी जितना मूव हो रही है, वैसे बैंक निफ्टी गिर रही है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो जैसे ही निफ्टी में प्रेशर आएगा ना, तो बैंक निफ्टी भी बहुत बड़ा गिरेगी। ठीक है, तो अभी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बस यही है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन का, इस ट्रायंगल का, फिर जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगी उस तरफ ट्रेड लेंगे। ये होंगे अपना जोन्स। ज़्यादातर ज़्यादा आप पुट की तरफ ही देखिए, कॉल की तरफ बैंक निफ्टी में मत जाइए। जितना भी मार्केट मौका देती है उतना पुट की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही मान लो कि यहाँ पे कोई एक रिजेक्शन कैंडल दिखती है, तो यहाँ पे एक पुट ले लो, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख लो। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई बात नहीं, दे दो स्टॉप लॉस। पर अगर गिरेगी ना मार्केट, तो बहुत अच्छा टारगेट दे सकती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकती है। ये हुआ फ्लैट ओपनिंग। मान लो कि यहाँ कहीं आसपास खुलती है, तो भी सेम चीज है, मार्केट को नीचे आने दो, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो एक कॉल की तरफ ट्रेड लेंगे, नहीं तो इसको ब्रेक होने दो, फिर कॉल की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर मान लो इसके ऊपर कहीं खुलती है, तो एक काम कर सकते हो, इसके ऊपर जैसे ही उसके ऊपर खुलेगी, तो हम इसका ब्रेकआउट जैसे ही मिलेगा तो एक छोटा सा, बहुत ही कम क्वांटिटी में, 20% 30% क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे यहाँ तक का। फिर यहाँ पे बुक करेंगे, बुक कर लेंगे, यहाँ होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ बुक कर लेंगे। अगर मान लो कि इसको भी ब्रेक करती है, तो हम एक पुट की तरफ, कॉल की तरफ फिर से ट्रेड ले सकते हैं। तब हमारे लिए एक जोन, ये जो जोन है यहाँ तक का हम एक टारगेट दे सकते हैं, ये है 22,700। ये जो 22,700 दिख रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसके नीचे है तो पुट की तरफ ज्यादा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब गैप डाउन, गैप डाउन की बात हम कर रहे हैं। अगर गैप डाउन इसके नीचे कहीं होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें थोड़ा मार्केट को नीचे आने दो, फिर एक पुल बैक लेने दो। फिर जैसे ही यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो एक टारगेट की तरफ देख सकते हो पुट की में। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि थोड़ा रिजेक्शन लेने दो, फिर लेंगे, यहीं पे ले लेते तो प्रॉफिट होता, यहाँ पे एग्जिट करते। ये सोचोगे तो ऐसा काम नहीं करता दोस्तों, फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसा काम नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको ये भी समझा दूंगा। अगर मान लो कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर एक पुट ले लिया आप, ठीक है,
इसके नीचे पुट ले लिया, तो क्या पता मार्केट इतना ही आके फिर ऊपर की तरफ आया, तो आप टारगेट कहाँ पे रखोगे? कहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे आके वो गिरेगा? या मान लो कि यहाँ पे आया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर आपने पुट ले लिया, तो तुरंत ऐसा एक बड़ा कैंडल बना के रख दीजिए, फिर क्या होगा? फिर आप बोलोगे एक छोटा सा स्टॉप लॉस तो दे देंगे। तो वही तो बोल रहा हूँ। तो अगर पता है आपको कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी कुछ भी हो सकती है, तो क्यों लेना है? मैं वही बोल रहा हूँ ना। अगर मार्केट मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बना दिया, फिर दूसरा कैंडल यहाँ पे बना दिया 15 मिनट को, फिर तीसरा कैंडल डायरेक्ट यहाँ पे बना दिया, तो क्या हुआ? बनाने दो ना। तो आप बोलोगे प्रॉफिट मिस हो गया सर, ट्रेड मिस होगा, तो क्या हुआ? मार्केट तो खत्म नहीं होने वाला ना, कल के कल मार्केट खत्म नहीं होने वाला। फिर नेक्स्ट डे आएगा, थर्सडे को ले लेंगे, क्या हुआ? और आपको जो लॉसेस करना है ना, वो नहीं करना है। मार्केट यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, हमारे पास जोन्स इसीलिए होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों काम करता है। ठीक है, अभी आते हैं वापस ट्रैक पे। मान लो कि यहाँ इसके नीचे कहीं खुलता है, तो हम वेट करेंगे थोड़ा नीचे आए, फिर एक पुल बैक लें। फिर जैसे ही यहाँ पे पुल बैक लेती है, रिजेक्शन कैंडल पे हम पुट की तरफ देखेंगे। मान लो अगर इसको ब्रेक करती है तो ही हम कॉल पे नहीं जाएंगे। कॉल पे क्यों नहीं जाएंगे? कॉल पे इसलिए नहीं जाएंगे बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अभी दो ही बार टेस्ट हुआ है, तीसरी बार टेस्ट होगा कि नहीं, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा कि नहीं अभी नहीं पता। ये एक प्रेडिक्टेबल ट्रेंड लाइन है। तो अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ कहीं खुल के यहाँ पे करके आती है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनेगा, तो अभी ये ब्रेक होने के भी चांसेस बहुत है। ठीक है ना? तो सपोर्ट लेने के भी चांसेस बहुत है। इसलिए अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे इसको ब्रेक करने, फिर जैसे ब्रेक करेगा तो यहाँ और यहाँ का एक टारगेट रख के जा सकते हैं। मान लो बहुत ही ज्यादा नीचे खुल गए, बहुत ही ज्यादा नीचे खुल गए, तो एक सेकंड में बताता हूँ। मान लो कि यहाँ पे नीचे कहीं खुल गए, अगर यहाँ कहीं खुलती है ना, तो मार्केट पक्का ऊपर की तरफ जाएगा ही, थोड़ा आधे घंटे में। फिर यहाँ से गिरावट दिख सकती है, तो हम वेट करेंगे यहाँ तक आए, फिर गिरावट दिखे। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो यहाँ कहीं खुला, तो गिरावट नहीं, गिरावट ही आने लगा, फिर यहाँ तक गिर सकती है, फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो यही सोच के समझ के ट्रेड लेना है। अगर यहाँ कहीं खुलती है तो हमें कुछ नहीं करना है, वेट करेंगे नीचे की तरफ आए, या तो इसको ब्रेक करना चाहिए, या तो यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, या वहाँ के ऊपर जाना है, यहाँ से रिटेस्ट लेना चाहिए, या तो सपोर्ट लेना चाहिए। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा नीचे खुल के ऊपर की तरफ जाती है ना, तो आप खुश हो जाओ कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। बिकॉज नीचे की तरफ खुल के अगर ऊपर की तरफ जा रही है 10 15 15 आधा घंटे में, फर्स्ट आधा घंटे 45 मिनट्स में, तो जैसे ही यहाँ पे कोई एक शूटिंग स्टार या डोजी बनती है ना, ऐसे कोई कैंडल बनती है ना, तो उसका लो जैसे ही टूटेगा, हम एक ट्रेड लेंगे इसका हाई रख के। फिर तो मजा ही मजा, फिर तो झटके में ही नीचे तरफ आ जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में मार्केट यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बस यही एक ध्यान में रखिए। अगर मार्केट इसके आसपास कहीं रिटेस्ट लेती है ना, यहाँ पे कहीं रिजेक्शन लेती है, ये जो लेवल है, ये अभी बहुत दिन है इसके लिए, यहाँ पे अगर आती है तो एक ट्रेड बन सकती है। चलिए अभी 15 मिनट में भी एक बार देख लेंगे कैसा क्या होगा। वही सेम चीज़ है, 1 आवर में जो दिख रही है वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो जो 1 आवर में मैंने बताया वही सेम ट्रेड्स होंगे। नीचे की तरफ आती है तो अगर आस पास ही खुलती है तो हम उसका लो पे ले देख सकते हैं। पर वेट करिए, थोड़ा नीचे की तरफ आए, फिर एक पुल बैक आए, फिर एक गिरावट आए, तो ये बड़ा गिरावट आएगा। अगर डायरेक्ट नीचे आने लगती है ना, तो यहाँ कहीं आके रुकेगी मार्केट, तो जो बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो नहीं मिलेगा। प्रॉफिट में तो रहोगे अगर यहाँ पे लोगे तो, पर बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। यही चीज़ है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ भी हो, कुछ सीखना हो तो कमेंट में बता दीजिए। धन्यवाद।